हम सभी जानते हैं कि आवश्यकता से अधिक सोचना हमारे दिल और दिमाग दोनों के लिए अच्छा नहीं होता। ये जानते हुए भी हम कभी कभी अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पाते, जिससे उसका नुकसान हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अधिक पड़ता है। ओवर थिंकिंग एक ऐसी बुरी आदत है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरी है। समय रहते हैं अगर इसको नियंत्रित नहीं किया तो ये शरीर में बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा कर सकती है। शुरू में जब हम किसी बात को या जो बीत चुकी है या जो आने वाली है उस पर विचार करते हैं तो हमें मालूम नहीं चलता कि धीरे धीरे कब ये विचार बिना किसी बात के हमारे दिमाग में ज़रूरत से अधिक चलने लगते हैं और एक समय बाद हम ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग से कैसे छुटकारा पाया जाए। ओवर थिंकिंग से क्या होता है? इससे तनाव अधिक बढ़ जाता है, हमेशा क्रोध आता है, बार बार एक ही नकारात्मक विचार दिमाग में चलता रहता है। ज़्यादा सोचते रहने से दिन प्रतिदिन के कार्यों में बाधा आती है, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहता है और अपने संबंधों को लेकर नकारात्मक हो जाते हैं। मानसिक कमजोरी का शिकार हो जाते हैं, याद रखने की क्षमता भी कम हो जाती है। इस प्रकार से अगर ओवर थिंकिंग को रोका नहीं गया तो आगे चल के इसकी वजह से हमें हृदय रोग जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। इसलिए समय रहते इस आदत को छोड़ देना ही अच्छा होता है। ओवर थिंकिंग से होने वाली बीमारियां। ओवर थिंकिंग करने से आपको घबराहट और कमजोरी होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ आती है, सांस का छोटा हो जाना और पाचन का खराब रहना जैसी बीमारियां आ सकती है। ज़्यादा सोचने से दिमाग पर क्या असर पड़ता है? हमारा दिमाग न्यूरॉन नाम की कोशिकाओं से बना होता है। यह एक यंत्र के समान कार्य करता है। जब भी हमारा दिमाग किसी बात को सोचता है तो दिमाग की कोशिकाएं एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है और मेमोरी को प्रोसेस करती है, जिससे हम किसी भी बात को याद कर पाते हैं या कोई कल्पना कर पाते हैं। ओवर थिंकिंग करने से दिमाग को आवश्यकता से अधिक कार्य करना पड़ता है, जिससे एक समय के बाद कोशिकाओं की शक्ति कमज़ोर होने लगती है, जिससे हमारी एकाग्रता समाप्त हो जाती है और हमारे अंदर की सकारात्मक सोच समाप्त होने लगती है और हम चीज़ों को भूलने लग जाते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं ओवर थिंकिंग से छुटकारा या कम करने के उपाय। स्वीकार करें कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। इस बात को मन से स्वीकार करें कि आप ज़्यादा सोचते हैं और आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो आप इससे छुटकारा पाने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। आप ओवर थिंकिंग को लेकर जागरूक हो जाएंगे। जब भी आपको लगे कि दिमाग में फालतू विचार चल रहे हैं, तुरंत उसे वहीं रोक दें। वही सोचना शुरू करो कि आपने सोचना कहाँ से शुरू किया था। तब आपको मालूम होगा कि आप कितनी फालतू की बातें सोचकर अपना समय और शक्ति दोनों बर्बाद कर रहे हैं। हमेशा सकारात्मक सोचने की कोशिश करें। क्या गलत हो सकता है कि जगह क्या अच्छा हो सकता है, ये सोचिए। नकारात्मक विचार डराते हैं और आपका दिमाग चिंता से दौड़ने लगता है। जब आप उन नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं तब आप दिमाग के गुलाम हो जाते हैं। लेकिन जब आप सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो दिमाग आपका गुलाम होता है। सकारात्मक रहने का मतलब यह नहीं है कि आप चीज़ों के सिर्फ एक ही पहलू को देखें, बल्कि सही और गलत दोनों पहलुओं को देखना जरूरी है। पर केवल नकारात्मक सोचना या नकारात्मक विचार आपको सिर्फ एक ही पहलू को दिखाते हैं और आपको और भी नेगेटिव कर देते हैं। सॉल्यूशन निकालें। जिस चीज़ के बारे में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो या फिर उस बात पर एक्शन लो। जैसे मान लो अगर आपको किसी से ज़रूरी बात करनी है पर आप बात करने से हिचकिचा रहे हैं और उसी के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में एक्शन लेकर उस व्यक्ति से बात करो। या फिर आप अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हो तो ऐसे सॉल्यूशन में आप अच्छे से सोच समझकर अपने फ्यूचर गोल डिसीजन लो और एक सही प्लानिंग बनाकर लाइफ में आगे बढ़ो। ऐसे ही आप किसी भी चीज़ को लेकर अगर ज़्यादा सोच रहे हैं तो उस चीज़ को लेकर परेशान हो तो उसके लिए सॉल्यूशन निकालना और उस चीज़ पर काम करना ही ओवर थिंकिंग को कम करने का बेस्ट ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करो। आप ये देखो कि आप जिस चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो वो चीज़ असल में आपकी लाइफ में क्या मायने रखती है। मतलब अगर आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही है तो उस चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग करने के क्या फ़ायदा। इसलिए जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है बस उसी चीज़ों को आप अपने दिमाग में रखो और फोकस के साथ उन पर काम करो। कंट्रोल से बाहर की चीज़ें मत सोचो। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उन चीज़ों के बारे में मत सोचो। जैसे कि आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट हो या आपके किसी करीबी इंसान की मृत्यु हो गई हो। ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग करना आपको परेशानी की ओर बढ़ा सकता है। इसलिए ऐसी चीज़ों के बारे में हद से ज़्यादा ना सोचें। माफ़ करना सीखें। अगर आपसे कोई गलती हो गई हो और उसी के बारे में सोच सोच कर आप दुखी हो रहे हो और ख़ुद को अपराधी महसूस कर रहे हो तो ऐसे में खुद को उन गलतियों के लिए माफ़ कर दें और अपने जीवन में आगे बढ़ने ही सही होता है। और फिर इस तरह की गलती ना करने का खुद से वादा करें। इसी तरह अगर दूसरों की कुछ बातों से आपको दुख हुआ हो, आपको तकलीफ़ हुई हो तो आप उन्हें भी माफ़ कर दें। भले ही आप उनसे सामने जाकर उन्हें माफ़ ना करें
पर मन ही मन में उनको माफ़ करें और उसके बाद चाहे तो आप उनसे दूर हो सकते हैं ताकि आपको और ज़्यादा तकलीफ ना सहनी पड़े। गहरी सांसें लें। कई बार जब हम परेशान होते हैं तो यह प्राय सुनते हैं कि टेक ए डीप ब्रेथ यानी गहरी सांस लें। दरअसल नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन में पब्लिश रिसर्च के अनुसार गहरी सांस लेने से फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी रिलैक्स करने में मदद मिलती है। गहरी सांस लेने के पीछे की साइंस यह भी है कि इससे कोर्टिसोल हार्मोन लेवल को भी कम करने में मदद मिलती है। इसलिए नियमित रूप से अगर 5-5 मिनट भी 3 बार डीप ब्रीथिंग की जाए तो इससे लाभ मिल सकता है। मेडिटेशन करें। मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना। रोजाना मेडिटेशन की आदत शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी बताया गया है। मेडिटेशन एक तरह का मेंटल हेल्थ एक्सरसाइज है जिससे बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स करने में और फोकस करने में मदद मिलती है। मेडिटेशन एक ऐसी विधि है जिसे आप कहीं भी शांत सी जगह में बैठकर और अपनी आंखों को बंद करके कर सकते हैं। इसलिए अगर आप या आपको कोई करीबी ज़्यादा सोचने की समस्या के शिकार हैं तो ओवर थिंकिंग से बचने के उपाय में मेडिटेशन को शामिल करने से लाभ मिल सकता है। वैसे मेडिटेशन के कई अन्य शारीरिक लाभ भी मिल सकते हैं। अपनी सफलताओं को स्वीकार करें। जब आप ज़्यादा सोचने लगते हैं तो अपने आप को शांत करें और उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में अच्छा किया हो या आपके साथ अच्छा हुआ हो। हाँ, सफलता में छोटी या बड़ी दोनों तरह की अपनी सफलताओं को शामिल करें। कहते हैं ना, छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीने का सहारा बनती है। एक्शन ले। कभी कभी एक ही बात मन में बैठ जाती है और वही बार बार ना चाहते हुए भी आती रहती है। अब किसी के गलत बर्ताव की वजह से भी हो सकता है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाएं और उन लोगों के संपर्क में रहें जिनसे मिलना जुलना आपको पसंद हो। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें। सिर्फ ओवर थिंकिंग बचने के लिए नहीं बल्कि अपने समय का सही इस्तेमाल करने का भी एक बढ़िया तरीका है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंद कर दें। सोशल मीडिया न सिर्फ आपका बहुमूल्य समय बर्बाद करता है बल्कि ओवर थिंकिंग को भी बढ़ावा देता है। हर तीसरा पोस्ट आपके दिमाग को अनियंत्रित करने के लिए काफ़ी होता है। सोशल मीडिया आपको खुद के प्रति हीन भावना करने के लिए जिम्मेदार होता है। जब आप सोशल मीडिया पर जाकर दूसरों को अपने जीवन में कुछ ऐसा करते देखते हैं जो आप नहीं करते तो आपका दिमाग तुरंत तरह तरह की चीज़ें सोचने लगता है। आप सोचने लगेंगे कि मैं पीछे तो नहीं रह जाऊंगा, जैसे फोमो में कहते हैं, यानी आप वाकई अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए कुछ नहीं करते, बस सोचने लगते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंद करने से आप नकारात्मकता से भी बच सकते हैं और अपने दिमाग को प्रोडक्टिव वर्क में लगा सकते हैं। भरोसेमंद लोगों से बात करें। सबसे पहले बात यह है कि ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, इसलिए इस पर आप डॉक्टर के अलावा अन्य किसी से भी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कर सकते हैं। यह आपका कोई बेहद खास मित्र हो सकता है, परिवार का कोई भरोसेमंद सदस्य हो सकता है, आपके शिक्षक हो सकते हैं। आपको एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए उनसे बात करने की। आपको अवश्य सही गाइडेंस मिलेगी। सिर्फ बात कर लेना भर ही कई समस्याओं का निदान हो सकता है, इसलिए ओवर थिंकिंग पर किसी खास से एक बात करके उनसे सलाह लें। जब आप उन्हें अपनी समस्या बताएंगे तो उसे समस्या का हल या उसको लेकर अपना अलग नज़रिया रखेंगे। इससे आपको समझ आएगा कि आप जिस चीज़ के बारे में नकारात्मक सोच रहे हैं उसके सकारात्मक पहलू भी है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी और आपको ओवर थिंकिंग से बचने के उपाय से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान मिल गया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।